हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बॉलीवुड के बहुत ही शानदार कॉमेडी एक्टर, डायरेक्टर और बहुत ही शानदार व्यक्तित्व सतीश कौशिक जी की डेथ हो गई। बहुत ही छोटी उम्र में उनकी ये मैं कहूँगा कि मृत्यु हुई। क्या उनकी जन्म कुंडली में अकाल मृत्यु थी, अल्प मृत्यु थी? ऐसे कौन से कारण रहे, कौन से ग्रह उनके लिए ये मौत बनकर आए? क्योंकि जिस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई, एक दिन पहले होली पर उन्होंने खूब धाम से होली मनाई अपने दोस्तों के साथ, और उनके दोस्तों का कहना है कि वो पूरी तरह से फिट नज़र आ रहे थे, स्वस्थ थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगले दिन ही उनकी मृत्यु हो गई? उनकी जन्म कुंडली में कौन सी दशा, कौन से गोचर इस मृत्यु का कारण है? चलिए पहले बात कर लेते हैं उनकी जन्म कुंडली के बारे में कि क्या उनकी जन्म कुंडली कहती है। सतीश कौशिक जी का जन्म 13 अप्रैल 1956 12 बजे महेंद्रगढ़, हरियाणा में हुआ। यदि हम बात करें कि उनकी जो जन्म कुंडली है वो कर्क लगन की कुंडली है, और ग्रहों की जो प्लेसमेंट है वो इस प्रकार से है। गुरु उनकी जन्म कुंडली के अंदर उच्च के होकर वक्री बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस उनका खाली है, थर्ड हाउस उनका खाली है, फोर्थ हाउस भी उनका खाली है। पांचवें घर में शनि और राहु है, छठा घर उनका खाली है, सातवें घर में उनका मंगल है, आठवां नौवां घर उनका खाली है, 10वें घर के अंदर चंद्रमा, बुध और सूर्य है, और 11वें घर में शुक्र और केतु है। यदि हम बात करें कि उस जन्म कुंडली के बारे में, शनि की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है जो कि अगस्त 2023 तक रहेगी। गोचर की हम यदि बात करें तो मुख्य रूप से गुरु अभी उनकी जन्म कुंडली में 12वें घर में है, शनि उनके 11वें घर में गोचर में, और राहु तीसरे घर में है। इनकी जो जन्म कुंडली है कर्क लगन की कुंडली है, और जिस फील्ड में थे वो कला के क्षेत्र में, वो एक बेहतरीन आर्टिस्ट थे, बेहतरीन मैं कहूँगा कि डायरेक्टर थे, और इसका कारण है कि वो कर्क लगन में आते हैं। राइटर भी बहुत अच्छे थे क्योंकि गुरु उनका लगन में ही बैठा हुआ है। बॉलीवुड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो प्लैनेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो है बुध और शुक्र। बुध उनका दशम भाव में है, इसलिए उनका जो प्रोफेशन था वो आर्ट से जुड़ा हुआ था। शुक्र 11वें घर में है, और यही कारण था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा सफलताएं प्राप्त की। एक मैं कहूँगा कि बिल्कुल जो उनकी कोई पीढ़ी, या मैं कहूँगा कि उनके कोई रूट्स नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अपनी पहचान बनाई, और न केवल पहचान बनाई, उन्होंने बहुत सारे बेहतरीन मैं कहूँगा फिल्में बनाकर, और जो यंगस्टर्स थे, न्यू कमर्स थे, उनके लिए फिल्म इंडस्ट्री के रास्ते खोल दिए। दोस्तों, ऐसा क्या कारण रहा कि इतनी छोटी सी उम्र में उनकी मृत्यु हुई? तो हम देखते हैं कि शनि जो है उनकी जन्म कुंडली के अंदर 7वें और 8वें घर का, 7वां और 8वां घर अच्छा नहीं माना जाता, और यही शनि उनका 5वें घर में बैठा हुआ है। यहाँ से तीसरी दृष्टि वो अपनी राशि पर डालता है, यानी कि मकर पर डालता है, और यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, तो मंगल और जो शनि का कॉम्बिनेशन यहाँ बनता है वो अच्छा नहीं बन रहा। और अभी सूर्य की अंतर्दशा जो उनकी चल रही है, सूर्य उनकी जन्म कुंडली में दशम भाव में है, और यही कारण रहा कि उनको अचानक मैं कहूँगा जब शनि और मंगल की चीज़ हो, मतलब दशा या कॉम्बिनेशन होता है, योग बनता है, चाहे वो युति हो, चाहे दृष्टि हो, चाहे किसी भी रूप में, तो ये जो योग है वो सडन कोई एक्सीडेंट करा देना, कोई चोट दे देना, कोई सर्जरी दे देना, या फिर कोई भी अचानक दुर्घटना देता है। और सतीश कौशिक जी के साथ भी ये जो घटना घटी, क्योंकि वो पूरी तरह से
मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वो स्वस्थ थे, लेकिन हाँ, क्योंकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी या जो थी वो कंट्रोल में होंगी, वो मेडिकेशन पर होंगे, और उसके बावजूद जो सूर्य था, शनि में जो सूर्य था, क्योंकि शनि और सूर्य जैसे कि आप सब जानते हैं कि दोनों पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में आपस में बैर भाव है, और इसी वजह से उनको सडनली ये दुर्घटना उनके साथ घटी। दोस्तों, ये ग्रहों का ही योग था। हमारे बीच से शानदार अभिनेता डायरेक्टर नहीं रहे, और ये जो योग होता है ये हमारी जन्म कुंडली में पहले से ही होता है। दोस्तों, इसी के साथ मैं सतीश कौशिक जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करूंगा, और ये भी कहूँगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, और उन्होंने जो भी कार्य फिल्म इंडस्ट्री के लिए किया वो हमेशा याद रखा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ हरे कृष्णा।